पार्ट थर्ड संस्कृत तर्क संग्रह प्रथम प्रश्न पत्र गुण विवेचन। मैं डॉक्टर मनीषा कोदारा स आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना गुण विवेचन पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही है। गुण का लक्षण है द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम। सामान्य को जाति भी कहते हैं। द्रव्य गुण और कर्म इनमें सामान्य रहता है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। तर्क संग्रह में 14 गुण स्वीकार किए गए हैं। रूप चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। जो चक्षु मात्र ग्राह्य हो और गुण हो उसे रूप कहते हैं। वह शुक्ल सफ़ेद नील नीला पीत पीला रक्त लाल हरित हरा कपिश चितकबरा के भेद से 7 प्रकार का है। रूप पृथ्वी जल एवं तेज में रहता है। पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। बिना चमक वाला सफ़ेद जल में रहता है, चमक वाला सफ़ेद तेज में रहता है। दूसरा गुण है रस। रसना ग्राह्यो गुणो रस। रसना के द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण रस है। वह मधुर अम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त के भेद से 6 प्रकार का है। वह पृथ्वी एवं जल में रहता है। पृथ्वी में 6 प्रकार का तथा जल में मधुर रस रहता है। गंध घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राण नासिका के द्वारा ग्राह्य गुण गंध है। इसके 2 भेद हैं, सुगंधित तथा असुगंधित। स्पर्श त्वग इंद्रिय ग्राह्यो गुण स्पर्श तच्च त्रिविध शीत शीतोष्ण अनुष्ण अशीत भेदात्। त्वचा के द्वारा ग्राह्य गुण स्पर्श है। उसके 3 भेद है, शीतल उष्ण और अनुष्ण अशीत। पृथ्वी जल तेज तथा वायु में स्पर्श रहता है। शीतल स्पर्श वाला जल है, उष्ण तेज में रहता है, अनुष्ण अशीत पृथ्वी और वायु में रहता है। संख्या एकत्व आदि व्यवहार असाधारण हेतु संख्या। एकत्व आदि के व्यवहार का जो असाधारण हेतु है संख्या है, वह 9 द्रव्यों में रहती है। एकत्व नित्य और अनित्य है, नित्यगत नित्य तथा अनित्यगत अनित्य। द्वित्व आदि तो सर्वत्र अनित्य ही हैं। परिमाण मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। नाप तोल के व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण है। 9 द्रव्यों में रहता है। इसके 4 भेद हैं, अनु मैथ दीर्घ तथा ऋस्व। पृथकत्व पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम। पृथक व्यवहार का असाधारण कारण पृथकत्व है। ये सभी द्रव्यों में रहता है। संयोग संयुक्त व्यवहार असाधारणो हेतु संयोग। संयुक्त व्यवहार का असाधारण हेतु संयोग है। ये सभी द्रव्यों में रहता है। विभाग संयोग नाश को गुणों विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोग को नष्ट करने वाला गुण विभाग है। ये सभी द्रव्यों में रहता है। परत्व तथा अपरत्व पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्वे। पर तथा अपर व्यवहार का असाधारण कारण परत्व तथा अपरत्व है। ये 2 प्रकार के होते हैं, दिक्कृत तथा कालकृत। दूरस्थ में दिक्कृत परत्व है, समीपस्थ में दिक्कृत अपरत्व है। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व है, कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व है। गुरुत्व गुरुत्व आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है। यह पृथ्वी तथा जल मात्र में रहता है। द्रवत्व आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य स्यंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। यह पृथ्वी जल तथा तेज में रहता है। इसके 2 भेद हैं, सांसिधिक तथा नैमित्तिक। सांसिधिक अर्थात स्वाभाविक जल में रहता है। नैमित्तिक अर्थात जो किसी निमित्त पर आधारित होता है वह पृथ्वी तथा तेज में रहता है। पृथ्वी का दृष्टांत घी आदि में अग्नि के संयोग से उत्पन्न द्रवत्व है। तेज का दृष्टांत है स्वर्ण आदि। स्नेह चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्ण आदि के पिंडी भाव का हेतु गुण स्नेह है। वह केवल जल मात्र में रहता है। शब्द श्रोत ग्राह्यो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति। श्रोत कर्ण के द्वारा ग्राह्य गुण शब्द है। ये 2 प्रकार का है, ध्वन्यात्मक तथा वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक वीर्यादि और वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप। बुद्धि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि। सर्व व्यवहार का हेतु ज्ञान बुद्धि है।
वह दो प्रकार की है, स्मृति तथा अनुभव। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति है, उससे भिन्न ज्ञान अनुभव है, वह दो प्रकार का है, यथार्थ तथा अयथार्थ। जो जैसा है वैसा ही अनुभव यथार्थ है, जैसे चांदी में चांदी है वैसा ही अनुभव यथार्थ है, वही प्रमा भी कहलाता है। वस्तु का अभाव होने पर वैसा अनुभव अयथार्थ है, तद अभावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ। जैसे सीख में चांदी का अभाव, ये ज्ञान अयथार्थ है, वही अप्रमा कहलाता है। यथार्थ अनुभव के चार प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति तथा उपमिति तथा शब्द के भेद से। उसके कारण भी चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द के भेद से। अयथार्थ अनुभव के तीन प्रकार हैं, संशय, विपर्य तथा तर्क के भेद से। एक ही धर्म में परस्पर विरोध नाना धर्मों के वैशिष्ट्य से युक्त ज्ञान संशय है, जैसे स्थाणु है या पुरुष है। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे सीपी में चांदी का ज्ञान। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क है, जैसे यदि वैनी न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यात् इति। यदि वैनी न होती तो धूम भी नहीं होता। स्मृति के दो प्रकार हैं, यथार्थ तथा अयथार्थ प्रमा। यथार्थ प्रमा से उत्पन्न ज्ञान यथार्थ, प्रमा से उत्पन्न यथार्थ तथा अप्रमा से उत्पन्न अयथार्थ। सुख, सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम। दुख, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। द्वेष, क्रोधो द्वेष। प्रयत्न, कृति, प्रयत्न कृत। धर्म, विहित कर्मजन्यो धर्म। अधर्म, निषिद्ध कर्मजन्य तु अधर्म। निषिद्ध कर्मों से जो उत्पन्न है वह अधर्म। इच्छा, कामना है। ये आठों बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। धर्म तथा अधर्म आत्मा के विशेष गुण हैं। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न के दो प्रकार हैं, नित्य तथा अनित्य। नित्य ईश्वर के गुण हैं और अनित्य जीव के। संस्कार, संस्कार त्रिविध, वेगो, भावना, स्थिति, स्थापकश्च इति। संस्कार के तीन प्रकार हैं, वेग, भावना तथा स्थिति, स्थापक। वेग पृथ्वी आदि चार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन में रहता है। अनुभव से उत्पन्न स्मृति का हेतु भावना है, यह आत्मा मात्र में रहता है। अन्यथा की गई वस्तु को उसी स्थिति में लाने वाला स्थिति स्थापक है। ये चट्टाई आदि पृथ्वी द्रव्य में ही रहता है।